इजरायली हमले में शहीद हमास के सरबराह को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अश्कबार आंखों के साथ सोगवारों ने इस्माइल हनिया को अलविदा कहा। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम, अमीर कतर के वाले, तुर्की के वजीर खारजा, हमास रहनुमा खालिद मशअल, इस्माइल हनिया के बेटों, हमास और मज़ाहमती तहरीकों के नुमाइंदों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल पछताएगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के सरबराह ने कहा कि शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी सदर जो बाइडन को भी तशवीश लाहक। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया कि इस्माइल हनिया का कत्ल गज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। पाकिस्तान, लबनान और तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया। गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की थी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बारूद की नज़र हो चुकी हैं। फ़लस्तीन मक़तल गाह बन चुका। इसराइल ने 9 माह में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। इससे पहले काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों के आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जिला बख्शेगी। तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत सफाकी का बदतरीन वाक़या है। अमन व अमान कायम करने वाले आलमी इदारों का ज़मीर जागना चाहिए। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, नवाबशाह, सक्खर, ठट्ठा, लाड़काना, सजावल, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रैलीज निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे। मुल्तान में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ रैली, इसराइल के खिलाफ नारे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद जमा करवाई। वफाकी हुकूमत से इस्माइल हनिया की शहादत पर एहतजाज को आलमी बरादरी के सामने रखने का मुतालबा। रेजोल्यूशन से फलस्तीन आजाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। अगर ये इसी तरह मुसलमानों की हालत रही तो इजराइल जो कर रहा है ये बहुत जल्द इंडिया कश्मीर में भी शुरू करेगा। मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे यूएन में अपना ब्लॉक बना ले और ओआईसी को मजीद मजबूत कर ले। फलस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि फ़लस्तीन पर ओआईसी का एक भी इजलास न बुला सकी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा जब अपनों को ना जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मुस्लिम दुनिया इसराइल को जवाब न दे सकी। मुस्लिम दुनिया को ये सादत हासिल न हुई कि इसराइल को आलमी अदालत में ले जाए। ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं। इसराइल अकेला भी मजबूत है क्योंकि उन्होंने अपने मशरे को मजबूत किया है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा करारदादों में ताकत जब आएगी जब दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क को बचाएं। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म कोशिश करें OIC का इजलास बुलाएं। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत को ये ऐवान ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी समझता है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि फ़लस्तीन पर मज़ालिम पर हमारा रद्द-ए-अमल सबसे कमज़ोर है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम नेतन्याहू को दहशत गर्द और कातिल डिक्लेयर करते? किसी शख्स का लापता होना इट्सेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, काबीना ने फैसला किया है।
विफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने बताया कि लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के खानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। लापता अफराद की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं हैं, इसकी और भी कई वजूहात हैं। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील से कहा कि इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे। वकील ने जवाब दिया, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को बताएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, इनको हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी मोटी खाल है, अदालतें अब क्या कर सकती हैं। इदारे जब कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता, ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल होती है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा कि अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। वकील साहब मेरे चेम्बर में आइए, आपको अपनी डिग्री दिखा दूँ, असली है। आज का हुक्मनामा वज़ीर आज़म के सामने रखा जाए। IG को कहने का तो फ़ायदा नहीं, वज़ीर भी क्या कर सकते हैं, ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। पावर सेक्टर और FBR, ये 2 इदारे सही ना हुए, खुदा न खास्ता। मैं अपनी ज़ुबान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। अवाम की मुश्किलात का पूरा इदराक है, सियासत बराए सियासत पर यकीन नहीं रखते। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। टैक्स पेयर्स पर मजीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं, सैलरी क्लास पर टैक्स का हमें एहसास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में खिताब। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि बड़े नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, क्या एक भी डैम बना? जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट, फिर इसी एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद से राबते का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाबता रब्ता करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबतों का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिशें। मानसेहरा की महानूर वैली में तेज़ बारिश से तबाही, मकान और दुकानें मुतासिर। मरकजी पुल के बाद मुतबादिल रास्ता भी बह गया। ज़िला इंतज़ामिया ने झील किनारे 9 होटल खाली करा लिए। एक होटल में झील का पानी दाखिल हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक झील को तोड़ा न गया तो मुकामी महांडरी बाजार मुकम्मल डूबने का खतरा है। बारिशों के पेश नज़र कागान से 450 गाड़ियों का काफिला चिलास के रास्ते से वापस रवाना कर दिया गया। चित्राल के बालाई पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कीथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से 35 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता कट गया। हैदराबाद में बारिश से हेस्को रीजन के 126 फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची में आया चुंद्रीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश। शहर के दीगर इलाकों में भी मोतदिल और तेज़ बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में रिकॉर्ड साज बारिशों में नकासी। आपके काम की तारीफ। मुतल्लिका इदारों को शाबाश। वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जाफशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। बारिशों से हादसात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के रुकन इकबाल वजीर और हुकूमती अराकीन आमने सामने आ गए। बानी PTI के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर इकबाल वजीर और हुकूमती अराकीन एक दूसरे की तरफ लग गए। ऑपोजिशन लीडर और दीगर अराकीन ने बीच बचाव कराया। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर का सवाल उठाया। कहा मौजूदा हुकूमत के दौर में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई। स्पीकर से कहा आपको हाजी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कहा था। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि उनके पास तहरीरी तौर पर आ चुका है कि हाजी इम्तियाज़ किसी की तहवील में नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें प्रोड्यूस करवाना आपकी जिम्मेदारी है।
सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस मुअज़्ज़िज़ रुकन की बात की है उसका पता करके आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको उनका केस सुनना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए, और ये केस पे तो शखाना केस में कुछ है भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। तोशाखाना केस में कुछ नहीं, बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बोगस है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सिंध में आलिया हमजा और पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सुन लें, आपका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह 9 मई के 3 मुकदमात में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर की नाअहली से 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब पर तनकीद, कहा पीटीआई के 25 लोग लापता है मगर किसी को परवाह नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने जा रहे हैं। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस से पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजिरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लीडर्स हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। सहाफ़ी भी जेल गए, हम भी जेल गए, लेकिन किसी ने जेल से बाहर आकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तकरीब में गुफ्तगू, कहा ये नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी सियासत अलग है और मैं मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दूँ। इस सोच को तर्क करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अक्टूबर नवंबर तक सनतें बिजली पैदा करने वाली कंपनी से बराह रास्त बिजली खरीद सकेंगी। चेयरमैन नेपरा का इंदिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग में बताया कि सनती सारिफ को इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्जी की पैदावारी कंपनी से बिजली हासिल करे। कहा, हमारे सारिफीन का 1% सनतों पर मुश्तमिल है जो कुल बिजली का 27% बिजली इस्तेमाल करती हैं। सनतें घरेलू सारिफीन को 220 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने में मदद देती हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बिजली की खरीदारी के नए मुसाफती तरीके से सनतें सिस्टम से निकल जाएंगी, जिसका बोझ घरेलू सारिफीन पर पड़ेगा और टैरिफ मजीद बढ़ाना पड़ेगा। ब्रीफिंग में IPPS मुआहदों पर भी बात हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि 2007 के बाद बिजली की किल्लत हो गई थी। हमने जज्बात में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर ली। ख्याल था कि GDP 6% रहेगी, इसी हिसाब से बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन डिमांड में कमी आ गई। हम सबसे गलती हुई। चेयरपर्सन कमेटी राना महमूदुल हसन ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि जो टैरिफ देने जा रहे हैं वो गले पड़ जाएगा। जिस गर्दाब में फंस गए हैं उससे कैसे निकलें, अगले इजलास में मसले का हल लेकर आएं। बानी पीटीआई पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करेंगे। अब बानी पीटीआई कभी मौलाना, कभी महमूद अचकजई तो कभी बेंगल के दर पर हाजिर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मालूम नहीं बानी पीटीआई के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी पीटीआई आए थे अब वो नहीं रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के आसाब पर सवार हैं। सारे मसाइल वज़ीर आला हल कर रहे हैं, फिर गवर्नर किस मरज़ की दवा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर बनने के बाद से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी बताएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू और कुरम के वाक़यात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और किया क्या है। डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। वाक़े का मुकदमा थाना में दर्ज हो गया। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़यात न्यायालय के करीब पेश आया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा। तफ्तीशी अफसरान कमरे से गायब, साइलिन मौजूद, एक कमरे में नशई सोते हुए मिले। वज़ीर दाखिला ने नींद से जगाने की कोशिश भी की। फ्रंट डेस्क रूम में सिगरेट की बू फैली रही। थाने के अंदर 1500 मोटरसाइकिल्स, कई गाड़ियां खड़ी हुई मिली। मोहसिन नकवी का थाने की हालत देखकर नाराजगी का इजहार। कहा, थाने में इस कदर ज्यादा मोटरसाइकिल्स खड़ी करने का कोई जवाज नहीं, मालिकान को वापस की जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताखीर दादरसी का हुक्म। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलूचिस्तान में जारी धरने खत्म कर दिए। हुकूमत ने 77 गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाकर मकरान कोस्टल हाईवे और M8 समेत अहम शाहराहें अब तक बहाल नहीं की जा सकी और न ही गवादर में मवासलाती निज़ाम बहाल हो सका। इससे पहले गुज़श्ता शब गवादर में ज़िला इंतज़ामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टर मारंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जिला कुरम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद जिला भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चिनार, पेशावर मेन शाहरा समेत तमाम रास्ते भी आमद और रफ्त के लिए बहाल हो गए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को आज रिहा कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की दोहा में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत। इस्माइल हनिया के साहबजादों और अम्मास की आला क़यादत से इज़हार ताज़ियत। अमीर जमात की दोहा में इत्तेहादुल उलमा वल आलमी अल इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब में एक बार फिर IPP से मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, मुल्क को लाकानूनियत से बचाना चाहते हैं, महंगी बिजली के साथ मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। PTI के वक्त की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। जोएब शाहीन ने शुरका से खिताब में धरने की हिमायत का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। रऊफ हसन को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत दोबारा पेश किया जाएगा। दौरान समाज स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन ने सहूलतकारी का काम किया, पैसे दिए, दहशतगर्दी को फाइनेंस किया। रऊफ हसन के खिलाफ आम केस नहीं, दहशतगर्दी का केस है। वकील रऊफ हसन बोले कि रऊफ हसन पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। कहते हैं कि हमलावरों ने मेकअप किया हुआ था, पहचाने नहीं जा रहे थे। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI के रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। कहा, 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालकर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। अफगान कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए पाकिस्तान कस्टम हुकाम ने वीज़ा शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। सरहद के दोनों जानिब से गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाज़त। इससे पहले अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी फैसले के खिलाफ जाते हुए सरहद पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी थी, जिससे दोनों जानिब गाड़ियाँ फंस गई थीं और तिजारत मुअत्तल हो गई थी। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस का रूस से रिहाई पाने वाले 3 अमरीकी कैदियों का एंड्रयूज फौजी एयरबेस पर इस्तकबाल। खैरियत दरियाफ्त की, गले लगाया। रिहाई पाने वाले अमरीकी कैदियों के अहल खाना भी बेस पर मौजूद। जज्बाती मनाजिर। रूसी सदर पुतिन ने भी मॉस्को एयरपोर्ट पर अमरीकी और मगरबी ममालिक की जेलों से रिहाई पाने वाले 8 रूसियों को खुशामदीद कहा, मुसाफा किया, गले लगाया। गुज़श्ता रोज़ अमरीका और रूस के दरमियान 24 कैदियों का तबादला हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मज़ीद 2 एथलीट्स का सफ़र ख़त्म हो गया। विमेंस की 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में पाकिस्तान की फ़ाइका रियाज 12.49 सेकंड्स के साथ 9 एथलीट्स में 6ठे नंबर पर रहीं और अगले राउंड में जगह ना बना सकी। शूटिंग के 25 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत 579 पॉइंट्स के साथ 40 शूटर्स में 22वें नंबर पर रहीं। टॉप 8 शूटर मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगी। ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के आखिरी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर इतवार को एक्शन में होंगे, जबकि अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को मैदान में उतरेंगे।
दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून कोह-ए-पैमा अनम अजीज़ का कहना है कि कोह-ए-पैमाई में टारगेट ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट सर करूं या K2, हदफ ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को मनवाऊं, ख़वातीन के लिए एक मिसाल बनूं और अपने 2 बेटों के लिए फ़ख्र का बाइस बनूं ताकि वो ये कहें कि हमारी माँ हिम्मत नहीं हारती। सरगोदा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया और यूँ अजीम चौधरी और आयशा की शादी मैड्रिड में खैर खूबी से अंजाम पा गई।